क्या आपके मन में भी मेरे जैसे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं? तो आज मैं जब सुबह मॉर्निंग में जगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज मैं घर का कोई भी काम ना करूं तो न झाड़ू, न पोछा, न बर्तन, न खाना, न कपड़े, कुछ भी नहीं। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं तो, क्योंकि जब से माँ बनी हूँ ना, एक दिन की छुट्टी तो दूर की बात है, मैंने हाफ डे भी नहीं लिया है। कहने को तो मेरे पति के हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से कि घर में काम ही क्या रहता है, लेकिन सच बताऊं तो वो जो काम नहीं रहता है ना, मैं उनको करते करते भी थक जाती हूँ। और इतना कभी कभी थक जाती हूँ कि सच बताऊं, मतलब रात में जैसे ही बिस्तर में गई, तुरंत 5 मिनट भी नहीं होते सो जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं क्यों ना छुट्टी ले लूँ अपने कामों से, पर एक हाउसवाइफ़ के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो छुट्टी तो क्या हाफ डे भी नहीं ले सकती। इवन वो बीमार हो तो भी छुट्टी नहीं ले सकती है। तो खैर, अपनी लाइफ तो ऐसी ही है, जब तक ये छोटे हैं तब तक तो हमें छुट्टी मिलने से रही। तो क्यों ना सोचा कि जब छुट्टी मिलेगी ही नहीं तो घर का काम कर लिया जाए। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी, आपका कोई एक ऐसा दिन गुजरा है कि जिस दिन आपको घर का कोई भी काम ना करना पड़ा हो, कुछ भी, मतलब सिंगल एक ग्लास उठा के आपने इधर से उधर नहीं रखा हो। आई एम श्योर हर हाउसवाइफ की यही कहानी है कि वो डेली तो यही सोचती कि अरे यार, आज ये काम नहीं करूँगी, इतना मेरा टाइम बचेगा, वो मेरे लिए होगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो करे बिना रह नहीं पाती है, और फिर जब सोचती है कि जब मैंने इतने सारे काम कर ही दिए हैं तो क्यों ना मैं इसको भी कर दूँ। होता है क्योंकि आज मैंने सोचा था कि झाड़ू लगा के पोछा नहीं लगाऊंगी। अरे यार, डेली डेली काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन जब मैंने झाड़ू लगा लिया तो फिर मैंने सोचा कि झाड़ू तो लगा ही लिया है तो क्यों ना पोछा भी लगा लिया जाए। पता, मतलब ये जो सफाई वाला कीड़ा है ना, कब मेरे अंदर ऐसे घुस गया है मुझे खुद ही नहीं पता चला है। तो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा बिज़ी था सुबह लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं, मतलब मेरा काम है वीडियो बनाना, वो तो मैं करूँगी। जब इतने सारे काम हो जाते हैं तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है। और फिर मुझे वीडियो बनाना पसंद भी है, और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको, उनके लिए ना, मतलब दिल से थैंक यू निकलता है कि थैंक यू। जो भी 2 4 8 व्यूज़ आ जाते हैं, मैं उनके लिए यही करती हूँ कि कम से कम वो मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाबू के साथ चल रही थी मस्ती और साथ ही साथ चल रहा था काम। बेटी चली गई है स्कूल और बचे हैं घर में हम दोनों। तो अभी इसके बब्बा आए हुए हैं, तो वो भी सुबह चले जाते हैं तो 10-11 बजे आते हैं। तब तक हम दोनों फ्री रहते हैं तो फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो आजकल क्या है, काम तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन जब काम करो तो ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई ही नहीं भाग रही है। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन लेके बैठोगे ना, मतलब मैंने देखा है कि 12 पे सुई रहेगी और 5 मिनट रील देखूँगी, वो सीधे 1:30 पे सुई पहुँच जाएगी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मतलब मैं रात में भी अगर रील देखूँगी ना, तो देखूँगी अभी 11 बजे, थोड़ा सा 5 मिनट देख लेती हूँ, और जैसे ही फिर ऊपर नज़र जाएगी फ़ोन में कितने बज गए, अरे ये तो 12:30 बज गए, इतना जल्दी कैसे? फिर फटाफट सोऊंगी कि सुबह जल्दी जगना है, खाना बनाना है और बाकी सारे काम करने हैं। तो ये एक अलग दिमाग में अलग टेंशन चलती रहती है कि हमको काम भी करना है और फिर हमको फ़ोन देखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये सब होता रहता है, चलता रहता है। तो बात आते हैं छुट्टी पर। तो हमें कब छुट्टी मिलेगी ये तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कभी कोई एक काम छोड़ने का मन करे कि आज मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, तो आप वो कौन सा काम है जो छोड़ना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेले रहना, बच्चों को देखना, बच्चे के साथ काम करना बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल टास्क था। क्योंकि एक अकेले 2 बच्चों को संभालना, 2 छोटे बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या तो आप काम कर लो या तो बच्चों को संभाल लो, दोनों में से कोई एक काम हो पाता है। और अगर आप दोनों काम करते हो तो फिर आपका मेंटल पीस ख़राब होता है। सॉरी फॉर दैट बगल में मेरी मशीन चल रही है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है आपको, बट यही होता है। पर अभी क्या है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, क्योंकि बेटा मेरा भी 2 साल का होने वाला है, सितंबर से हो जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें वो, मतलब
अब नहीं करता, नहीं पहले बहुत रोता था, मैं काम नहीं कर पाती थी और काम नहीं करती थी मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था और फिर मेरा सारा दिन ऐसे ही चला जाता था। ये कहानी ना मेरे साथ 1 साल चली है। तो मेरे साथ ही क्यों, जिनके पास छोटे बच्चे हैं और जो अकेले रह के पाल रही हैं ना, उनके साथ भी ये ज़रूर होता होगा कि अकेले काम करना प्लस बच्चे को संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो इतनी गुस्सा आ जाती है कि वो बेचारे बच्चे के ऊपर गुस्सा निकल जाती है, जिसकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो अब तो खैर बहुत समझने लगा है, मतलब इतना नहीं परेशान करता। अब जैसे मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो कभी कभी परेशान करता है, लेकिन खेलेगा और वैसे नहीं परेशान करता है। और अभी मतलब वो तो सभी बच्चों का होता है ना, गेट खुलता तो बाहर भागते हैं खेलने के लिए, वो भी चला गया ना, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई ये देखो दौड़ के वापस भी आ गया अंदर। तो अभी सिंगल डोर ही लगा है तो मैं ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा है, नीचे सीढ़ी है, गिर जाएगा तो मुझे बहुत डर लगता है। और कभी लिफ्ट आई ना तो लिफ्ट के सामने ही खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू तो लगा दी थी मैं, अब साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि जब घर में कोई बड़ा सदस्य रहता है उसको भाई टाइम से खाना पीना चाहिए, तो उसमें भी देरी ना हो इसके लिए टाइम से इधर दाल बना दूँगी। उसके बाद नहाने के बाद आऊँगी तो फिर रोटी और चावल बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी तो सब्ज़ी की टेंशन नहीं है, सब्ज़ी बनी हुई है। तो यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है। ये जो कपड़े हैं तो कुछ कपड़े मैं रात में ही धो दी थी, कुछ कपड़े अभी सुबह बचे थे किचन वाले, तो वो अभी मैं मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे। और झाड़ू लग गया है, अब मैं लगाऊँगी पोछा। तो अभी ये देखिएगा, मतलब जब ये मदद करने लायक होंगे ना, हेल्प करने लायक, तो करे ना करे पता नहीं, लेकिन अभी इनको सारी मदद करना है। अभी ये मैं इसको वो स्पिन कर रही थी तो खुद पकड़ के मेरी हेल्प कर रहा था, जैसे इसको कितना ही आता है। और अब जैसे ही मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया, अब ये ऊपर बेड पे चढ़ गया। तो मतलब वो लोग भी जानते हैं कि यार मम्मी मेरी अकेले काम कर रही है तो परेशान ना करूं, तो बोला है गीला और फिर बेड पे चढ़ गया है। और बेड पे क्यों चढ़ा है, क्योंकि वो कई बार गिर चुका है। ऐसे गीला रहता था और वो चल के मेरे पास आता था, गिर जाता था। बहुत बुरी कंडीशन में एक बार मैं नहा रही थी, बाहर पानी आ गया, सो की जगह मेरे पास आया और उसने पानी नहीं देखा, सो के आया था और फिर वहीं पे फिसल के गिर गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं और शायद उसने भी फ़ेस की हैं, इसलिए उसको याद है। तो जैसे ही मैंने पोछा लगाया वो ऊपर बेड पे चढ़ गया और अभी आप देख सकते हो कि मतलब एक बार भी वो नहीं आया है, वो टीवी देखने लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी काफ़ी समझदार हो जाते हैं। तो वही बोल रही हूँ ना कि अब तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो यहाँ तो सूख गया था, वो चला गया था बाथरूम में और पोछा लग गया है। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। अब मैं भी जाऊँगी तो नहाऊँगी और यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दिया। जब से पर्दा लगाया ना तो इसका लुक ही चेंज हो गया है, हॉल का थोड़ा अच्छा लगने लगा है कि थोड़ा नया नया दिख रहा है ना। तो यहाँ इस रूम में भी मैंने पोछा लगाया था, इसका फ़ैन बंद कर देती हूँ और अब हम जाएंगे नहाने। तो नहाने से पहले अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि बाबू कैसे मस्ती करता है। ये देखिए, दोनों जग में पानी लेगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे डालेगा, एक जग से दूसरी जग में ट्रांसफ़र करेगा। और यहाँ पे मैंने भी नहा लिया है, बाबू ने भी नहा लिया है। पता नहीं क्यों आजकल मेरे फेस में पिंपल निकल रहे हैं, मॉनसून की वजह से है कि इसलिए पता नहीं, दोनों गालों में निकले हुए हैं। तो आज वेडनेसडे है इसीलिए मैंने धुले हैं बाल। तो दाल तो बन गई थी तो मैंने फटाफट बाबू को दाल खिलाया है, क्योंकि फिर बाबू सो जाएगा और वो भूखा सोता है तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए जब तक चावल बनेगा, क्योंकि चावल भी मैं चढ़ा दी थी, हाँ तो अभी चावल में सीटी आई है, तब तक ये दाल पी लेगा। फिर इसको मैं जब जगेगा तो शाम को दाल चावल खिला दूँगी। तो आप चाह के भी छुट्टी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये सारे काम आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। अपने बच्चों की केयर करना है, अपने घर की केयर करना है, इन सब चीज़ों से तो कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती है, ख़ास करके जब तक बच्चे छोटे हैं। तो बाबू ने बहुत अच्छे से दाल पी ली है, अब ये खुद से पीने की कोशिश कर रहा है। तो टच वुड मेरे दोनों बच्चे कभी भी फ़ोन देके खाना नहीं खाए हैं। अब तो ये बहुत अच्छे से सीख गया है, तो अभी आगे भी नहीं ही खाएगा, मुझे पता है। बट सबसे ज़्यादा वो होती है ना स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में फ़ोन दिखा के बच्चों को खाना खिलाओगे तो वो तो खाएंगे ही, लेकिन ये किसी का आदी नहीं है, ना तो फ़ोन का ना तो टीवी का। अभी टीवी चल रही है उधर, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसने खाना खा लिया है ना, अब ये सो जाएगा। तो यहाँ पे ये सो गया है, फिर मैंने पापा को खाना दिया है और
वो एक्चुअली मेरे को शूट करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने भी खाना खाया और ये सारे बर्तन हैं वो बर्तन वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी, तो मेरा ये दोपहर वाला काम पूरा फिनिश हो जाएगा। 2 बजे बेटी को लेने जाना है, तो उसको लेने जाऊँगी स्कूल, और उसके बाद वो आएगी, तो उसके बाद फिर मेरा फ्री टाइम है। लेकिन उस टाइम अगर मैं सोचूं कि वीडियो बना लूं तो पॉसिबल ही नहीं रहती, इतना काँव करते हैं ना ये दोनों बच्चे, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते हैं। तो फिर मैं भी फ्री ही रहती हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन देखा, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, और वही मेरा छुट्टी का टाइम होता है। आप समझ लो, छुट्टी क्यों बोलूँगी, कि ये बोलूँगी कि वो मेरा ब्रेक टाइम होता है। तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद शाम को फिर खाना बनाना है, वही रूटीन फिर से। तो अभी क्या है, अभी सारी चीज़ें एकदम टाइम से चल रही हैं। अभी फिर 4 बजे चाय बनाना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें टाइम से फ्री हो जाती हैं। और जब मैं अकेले रहती तो मुझे आलस आ जाता है, तो फिर 1-1 डेढ़ घंटे कब मैं रील देखने में निकाल देती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। और यहाँ पे गिर गई थी दाल, तो वही मैंने सोचा इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर ये किचन गैस गंदी रहती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने इसी को पोंछा, बाकी मेरा किचन साफ़ था तो मैंने बस गीले कपड़े से पोंछ दिया है एक बार, तो एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ़। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और हाँ, एज़ आ मदर, आपने क्या अपने बच्चे होने के बाद कभी आपको एक दिन का ऐसा मौका मिला है कि आपको छुट्टी मिली हो या आपको कोई भी काम ना करना पड़ा हो? अगर ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके पास अगर कोई आइडिया होगा कि जिससे छुट्टी ले सकें तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले कि आपको एक काम छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ोगे, बताइए।